श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। आप सभी को कार्तिक मास के द्वितीय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे शास्त्रों और पुराणों में कार्तिक मास को विशेष महत्व की श्रेणी दी गई, क्योंकि कार्तिक का महीना भगवान श्री हरि नारायण को प्रसन्न करने का सबसे स्वर्णिम अवसर होता है। वैसे तो हर माह हमें भगवान श्री हरि नारायण को प्रसन्न करने का अवसर होता है, परंतु यह कार्तिक का महीना तो विशेष रूप से भगवान श्री हरि नारायण को समर्पित है। तो ऐसे में कार्तिक मास में स्नान, दान, दीपदान का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। यदि आप इसमें से एक भी नियम का यदि पालन कर लेते हैं तो निश्चितता है भगवान श्री हरि के चरणों में आपकी प्रीति सदा सर्वदा बनी। देखिए, कार्तिक मास में सबसे विशेष रूप से जो है कार्तिक मास के महत्व में स्नान का सबसे पहले नियम, जो कि स्नान ब्रह्म मुहूर्त में, और दीपदान का विशेष महत्व है। ऐसे में हम सभी लोग इन्हीं नियमों के द्वारा भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की उपासना कर सकते हैं। स्नान, दान और भगवान की इस कार्तिक मास के महत्व में भगवान की कथाओं को श्रवण करना। आज हम सभी लोग इस द्वितीय अध्याय में भगवान श्री हरि नारायण को प्रसन्न करने के लिए एक बड़ी ही पवित्र पावन कथा को श्रवण करने वाले हैं। और आपको बता दें मैं बार बार कि यह कार्तिक का महीना आप सभी भक्तों के लिए एक वरदान के स्वरूप में प्राप्त हुआ है। भगवान हरि नारायण के चरणों में सदा सर्वदा प्रेम बनाना है तो कार्तिक मास के महत्व को अवश्य आप श्रवण करिए, क्योंकि श्रवण यदि आप करते हैं तो भी यह भगवान की भक्ति का ही स्वरूप है। आज की कथा में हम सभी लोग बुढ़िया माई और पीपल पतवारी की कथा को श्रवण करेंगे। बड़े ही प्रसन्नचित भाव से आज की कथा को श्रवण करते हैं। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी। वह अपना दूध दही बेचने का कार्य करके अपना गुजर बसर किया करती थी। इसी तरह बेचते बेचते बूढ़ी माँ का जीवन व्यतीत होता था। एक समय की बात है, बुढ़िया माई किसी कार्य में व्यस्त हो जाने के कारण या किसी भी विषम परिस्थिति के होने के कारण उसने अपनी बहू से कहा, बहू तू दूध दही बेच के आ जा। तब बूढ़ी माँ की बहू ने दूध दही बेचने के लिए चल दी। वह बेचने गई तो रास्ते में कुछ औरतें पीपल वृक्ष की पूजा कर रही थी, अर्थात सींचन कर रही थी, दीपदान आदि विभिन्न प्रकार से पीपल की पूजा कर रही थी। तब उसको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यहाँ सब क्या कर रही हो? तब वहां की औरतों और माताओं ने बोला कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है। 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ भी पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती। वह रोजाना नित्य उस दूध को लाकर पीपल में और दही पतवारी में सींचा करती। सास दूध दही का दाम मांगती तो वह कह देती, महीना पूरा होने जाने पर मैं आपको धन ला कर दे दूंगी। धीरे धीरे करते ऐसे करते करते पूरे 1 माह कार्तिक का महीना बीत गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली कि सासू दही का दाम मांगेगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है? ए भरा हीडा पान पतूरा, इसको ले जा।
बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू पैसे ले आई बहू। बहू बोली कोठरी में रखे। सासू ने कोठरी खोला तो देखा कि हीरे मोती से वह कमरा जगमगा रहा है। सास बोली बहू इतना धन कहां से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन से भरा हुआ पात्र था। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा अब अगली बार कार्तिक मास में मैं भी पटवारी को सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पटवारी में चढ़ा दी। आकर बहू से कहती मेरे से दाम मांग। वह कहती सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है। मगर सासू कहती तू मांग। बहू बोली सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ जाती है। पीपल पटवारी ने सासू को पान धतूरा भरा हिंडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। तब बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे। बहू ने कहा सासू जी यह क्या है? तब सास ने कहा देखा कि और बोलने लगी पीपल पटवारी बड़ी दोगली पट्टीतन है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी से सींची थी, तुम धन की भूखी से सींची थी। हे पटवारी माता जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे सास को दिया वैसे किसी को ना देना। बोलिए हरि नारायण भगवान की जय। कार्तिक मास के महत्व में यदि आप इस कथा को श्रवण करते हैं तो निश्चितता है आपके जीवन में जो है आनंद की सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। कार्तिक मास महत्व में आगे की कथा में हम सभी भक्तगण तुलसी माता की कृपा प्राप्त करने वाली बड़ी ही अद्भुत कथा तुलसी माता की और बुढ़िया माई की कथा को बड़े ही प्रसन्न भाव से श्रवण करेंगे। कार्तिक मास महीने का इंतजार हर एक भक्तगण को रहता है, वैसे ही इस कार्तिक मास का इंतजार एक बुढ़िया माई को बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से रहता था, क्योंकि वह बुढ़िया माई कार्तिक मास में माता तुलसी का पूजन बड़े ही प्रसन्न भाव से किया करती थी। बड़ी ही निष्ठा भाव से श्रद्धा और विश्वास रखकर माँ की आराधना करती थी, क्योंकि कार्तिक के महीने में तुलसी जी के क्यारे में जल देना या हमारे जीवन में भगवान श्री हरि से नाता जोड़ने का एक स्वर्णिम अवसर होता है। हमारे मन मस्तिष्क में भगवान के प्रति भक्ति का प्रादुर्भाव भी होता है। तो ऐसे में माता तुलसी जी की पूजा किया करती थी। जल सींचते वक्त बुढ़िया माई क्या कहती थी? सत की दाता मैं तेरा बिडरा सींचूं, मुझे बहू दे पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे बैकुंठ में पास दे, चटक की चाल दे पटक की मौत दे, चंदन का काट दे रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे 11 की मौत, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा हे तुलसी तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा हे बुढ़िया, तुलसी माता ने कहा प्रभु एक बूढ़ी माता रोज आया करती हैं और यही बात कह जाती हैं, ये सब बात तो पूरा कर दूंगी लेकिन कृष्ण का कंधा कहां से लाऊंगी? तो भगवान बोले जब वो मरेगी तब मैं अपने आप कंधा दे दूंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। बाद में समय आया, इसी प्रकार कार्तिक मास बीता और बुढ़िया माई के कहे अनुसार माता तुलसी ने उसे ऐसा ही वरदान दिया।
बाद में बुढ़िया माई मर गई। सब लोग आए, जब माई को ले जाने लगी तो वह किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए और बालक ने कान में एक बात कही तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल दे, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया, बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे माँ तुलसी, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सभी को मुक्ति देना। आगे की कथा में हम सभी लोग एक बड़ी ही प्रसन्न मन को करने वाली कथा को श्रवण करते हैं, जो कि शास्त्रों और पुराणों के अनुसार। श्री सूत जी बोले, जब देवर्षि नारद श्री कृष्ण चंद्र जी से मंत्रणा कर रहे थे, तब हर्ष से गदगद होकर सत्यभामा जी ने अपने पति श्री कृष्ण चंद्र जी से कहा, हे स्वामी, मैं धन्य हूं, मेरा जीवन धन्य है और मैं अपने को कृत्य समझती हूं। मेरे जन्मदाता वे माता पिता भी धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने निसंदेह त्रिलोक सुंदरी मुझ सत्यभामा को जन्म दिया। इस सुंदरता का ही प्रभाव है कि आपकी 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी मैं आपको विशेष प्रिय हूं। केवल इसी के लिए मैंने कल्प वृक्ष के स्वरूप आदि पुरुष आपको विधि पूर्वक संकल्प कर नारद जी के लिए उस समय समर्पित किया। जब संसार के लोग कल्प वृक्ष का नाम तक नहीं जानते थे, वही कल्प वृक्ष उस समय मेरे आंगन में लगा हुआ। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति की मैं अतिशय प्रियतमा हूं। इसलिए मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा जागृत कर रही हूं। यदि आप चाहते हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक, जिससे सुनकर मैं अपना कल्याण करूं, जिसे कल्प पर्यंत भी मेरा एवं आपका वियोग कदापि भी ना हो। बोलिए हरि नारायण की जय। जय श्री कृष्ण। तब सूत जी बोले, इस प्रकार अपनी प्रियतमा सत्यभामा की बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे और सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर हास परिहास के साथ कल्प वृक्ष के नीचे उस स्थान से सब सेवक को हटा दिया। सत्यभामा जी की ओर देखकर हंसने लगी। साथ पूछा कि सत्यभामा भगवान के इस अनुराग को देखकर संतुष्ट और पुलकित हो। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जोड़े सत्यभामा को देखकर गदगद हो गए। श्री भगवान ने कहा, देवी, वास्तव में इन 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी मुझे प्राण की तुल्य प्यारी हो। तुम्हारे लिए तुम्हारी कल्प वृक्ष जिद वाली रखने के लिए देवताओं के साथ इंद्र से भी मैं लड़ गया था। हे प्यारी, जो तुम पूछना चाहती हो वह बड़ी ही अद्भुत बात है। तुम्हें मैं किसी को ना देने वाली बहुमूल्य वस्तु को भी दे देता हूं, ना करने वाला काम भी करता हूं, छिपने वाली बात भी कह देता हूं। फिर मुझसे पूछने की आवश्यकता ही क्यों है? तुम्हारे मन में जो प्रश्न है वह अवश्य कहो। तब सत्यभामा जी बोली, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान पुण्य तपस्या किया जिसके प्रभाव से मैं संसार में पैदा होकर भी संसार की बाधाओं से मुक्त हूँ, अर्थात आपकी अर्धांगिनी सर्वदा गरुड़ पर सवार रहती, आपके साथ इंद्रादिक देवता के यहाँ आपके जाने में आपके साथ में रहा करती हूँ।
यही मैं पूछती हूँ कि उस जन्म में कौन सा शुभ कार्य किया था, पूर्व जन्म में कौन सा मेरा कैसा स्वभाव रहा, किसकी पुत्र थी। श्री कृष्ण चंद्र जी बोले, प्रिय तुम सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की उस जन्म में तुमने जिस पवित्र व्रत को किया था सो बदलाता हूँ। जब सतयुग का अंत हो रहा था उस समय मायापुर में एक अत्रि गोत्र वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण निवास करता था। वह सब वेदों तथा वेदांगों में पारंगत, अतिथ पूजक, अग्निहोत्र तथा सूर्य नारायण का व्रत करता था। सर्वदा सूर्य देव की उपासना करने के कारण वह दूसरी सूर्य की भांति दे दीप्यमान था। उसको वृद्धावस्था में गुणावती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। देव शर्मा उस पुत्री के अतिरिक्त कोई संतान न था। उसने अपनी पुत्री का विवाह एक शिष्य चंद्र के साथ करा दिया। पुत्र विहीन देव शर्मा अपने शिष्य चंद्र को पुत्र की भांति ही सम्मान दिया करते थे। जितेंद्रिय चंद्र भी देव शर्मा को अपने पिता के सदृश समझता था। एक दिन चंद्र और देव शर्मा दोनों कुश और समिधा लाने के लिए वन में गए। इधर घूमते घूमते हिमालय के एक समीप उपवन में पहुंचे। तब उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा। उसे देखकर वे दोनों भय से व्याकुल हुए। शरीर के अंग शिथिल हो गए और वे भागने में असमर्थ हो गए। यम स्वरूप उस राक्षस ने दोनों को मार डाला। हमारे गणों ने उस क्षेत्र के प्रभाव और दोनों के धार्मिक स्वभाव के कारण उन दोनों को वैकुंठ में पहुंचा दिया। जीवन भर उन दोनों ने सूर्य देव की आराधना किया था। उसी से मैं उन पर बड़ा प्रसन्न हुआ। हे प्रिय, शैव सूर्य उपासक, गणेश के पूजक, वैष्णव और शक्ति के पूजक, जैसे वर्षा का पानी समुद्र में गिरता है उसी भांति ये सब अंत में मेरे ही समीप आया करते। अकेला मैं ही नाम और क्रिया के भेद से 5 रूपों में विभक्त हूँ। जैसे किसी का नाम देवदत्त है, वही देवदत्त किसी का बाप है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है, किसी का भतीजा है, लेकिन वास्तव में है तो वह देवदत्त ही। अस्तु सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों मेरे वैकुंठ में रहकर रहने लगे। विमान पर यात्रा करते उनका मेरे समान रूप था। वे मेरे ही समीप रहा करते थे। उनके शरीर में दिव्य चंदन लगा करता था। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।